हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अंदर व्लॉग। सो गाइज़, आज मंगलवार था और मैं अभी पूजा पाठ करके आ रहा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9:30। और मैं व्लॉग इस टाइम इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे कज़िन की शादी है और इसलिए मुझे गोरखपुर जाना है। तो मैं कल सुबह ही गोरखपुर के लिए निकल रहा हूँ और तब तक के लिए मैं आपको देता हूँ एक क्विक व्यू कि मैं शादी में अपने साथ क्या क्या लेकर जा रहा हूँ। चलें। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मुझे इस चंपू हेयर्स के साथ शादी अटेंड करनी पड़ रही है, बट अब क्या कर ही क्या सकते हैं। तो मैंने लिए हैं अपने साथ 2 चीनो पैंट एंड ये है एक ब्लैक जीन्स प्लस इधर है 2 ये जीन्स है मेरे पास। तो मैंने ये हैं 1 2 3 4 5, मैंने 5 पैंट्स ली हैं जो जीन्स पैंट्स जो भी हैं। और ये रखा है मैंने 1 शर्ट, मैंने बस एक ही शर्ट रखी है, प्लस 1 2 3 4 5 6 टी शर्ट है मेरे पास और एक शर्ट। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि वैभव भैया यहाँ पे नहीं है, वो प्रयागराज में है, तो वो वहाँ से डायरेक्टली ही गोरखपुर आएंगे। तो उनका जो भी कुछ सामान है वो बस एक दिन के लिए आ रहे हैं, तो उनका थोड़ा सामान मैं लेके जा रहा हूँ, उनको जो भी कुछ पहनना है शादी में। वैभव भैया का है एक पैंट है प्लस एक शर्ट है, ये रेड शर्ट है, ये भी शर्ट है, तो 3 शर्ट और एक पैंट उनका है। और ये है मेरा एक लोवर है प्लस एक बॉक्सर है, मतलब शायद काम लग सकता है अगर मैं कंफर्टेबल ना हूँ इन पैंट्स या फिर जीन्स में, तो मैं ये यूज़ करूँगा क्योंकि आई एम नॉट यूज टू ऑफ वियरिंग जीन्स और पैंट्स। मैं इसी में कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो इसलिए मैं ये रख रहा हूँ 2। एंड ये है 2 स्वेटर क्योंकि उनका घर जो है वो नदी के किनारे है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो मैंने 2 स्वेटर रखा है प्लस एक जैकेट में डाल के जाऊँगा। और ये तो है मतलब शादी वियर है, तो ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तब तक के लिए मैंने ये 2 अंडरगारमेंट्स रखे हैं, प्लस एक वेस्ट रखी है और 2 टॉवल रखा है। 2 इसलिए रखा है क्योंकि एक गंदा हो जाए तो मैं फिर सेकंड यूज़ कर सकता हूँ। एंड ये मास्क मैंने लिया है एंड सैनिटाइज़र मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेल्ट, 2 रुमाल, ईयरफोन, पर्स, वॉच। ये वॉच मेरी 1 साल से चल नहीं रही है, ये देखो, ये चलती नहीं है बट ये देखने में थोड़ी सही लगती है, कूल लगता है, तो मैं लगा लेता हूँ। और ये एक फेस वॉश रखा है, ये ट्राइपॉड है। You know guys what? The only thing I use is coconut oil and it works for everything. It works everywhere. This is the only thing I use. मैंने आपको फुटवियर नहीं दिखाया। ये है ये तो वैभव भैया का है, ये मेरा है और ये मैं पहन रहा हूँ शादी के दिन। ये बहुत ही, वैसे जब मैंने ख़रीदा था तो ये बहुत ही सही लगता था, अभी तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया, बट चलो कोई नहीं, काम चला लेंगे इससे। एंड ये इधर है, ये शूज़ आप लोगों को याद होगा, लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि ख़रीदेंगे, तो इसका तो स्टोरी मैं कल बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे ये मुझे मिला। बाकी इसे रखते हैं अभी। ये मैं वैसे कल पहन के जाने वाला हूँ, इसको बैग में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ये और ये एडजस्ट करना है कहीं भी। तो ये है वैभव भैया का, ये उनका कुर्ता है जो उन्होंने विक्की भैया की शादी में लिया था। ये बहुत सही चीज़ है यार, मैं बता रहा हूँ, ये जब वो पहनेंगे मैं वीडियो शूट करूँगा, बहुत ही मस्त लगता है ये। और इधर ये मेरा है, मेरा भी वही सेम ही है जो मैंने विक्की भैया की शादी में पहना था। तो अभी ये जो भी सारा सामान है ये मुझे एक ये है ट्रॉली बैग एंड प्लस ये है डफल बैग, तो इन दोनों में मुझे सामान रखना है। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा दिया है और कल मुझे जल्दी निकलना है, एकदम सुबह निकलना है, तो मैं अभी जा रहा हूँ सोने। अभी मेरा बैग पैक हो चुका है तो अभी मैं चल रहा हूँ सोने। मॉर्निंग गाइज एंड आई एम गेटिंग रेडी वहाँ निकलने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से बाद में। तो अभी तो मैं ऑटो करके इधर आज गया हूँ बस स्टैंड पे, और अभी मेरे को यहाँ से बस मिलेगी, वहाँ से मैं जाऊँगा सिटी, फिर वहाँ से मेरे को ट्रेन करनी होगी, देन मैं सेकंड सिटी में पहुँचूँगा, फिर वहाँ से ट्रेन करूँगा, देन मैं गोरखपुर पहुँचूँगा। तो लंबी जर्नी होने वाली है, प्लस आई एम ट्रैवलिंग सोलो मैन। आई एम सो हैप्पी, आई कांट बिलीव दिस। मतलब भले ही एक ही दिन के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ बट सोलो तो कर रहा हूँ। बस तो आ चुकी है, अभी मेरे को इसी से जाना है। दादा हम उधर आ जाए? हाँ बिल्कुल आ जाऊँगा। तो अभी तो आई एम इन द बस और मुझे ये बाबा मिले हैं जो कि बहुत ही सही हैं। बाबा का नाम क्या है? हमारा? हाँ, इब्ने अली। अच्छा, तो अभी तो मैं अपने सिटी पहुंच चुका हूं बहराइच में, और मुझे यहां से बस करके फिर से दूसरी सिटी जाना है, बट उससे पहले अनुज भी यहीं रहता है, अपनी इंटर्नशिप करता है, तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ उसके रूम पे। इन दिस गली राइट नाउ, यहाँ पे कहीं अनुज का रूम है। आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट यार, मैं उसका यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, वो अभी तक नहीं आया है।
अभी ये आ गया है। कैसे हो भाई? मैं कैसा लग रहा हूँ भाई? एकदम स्मार्ट टूरिस्ट है। किधर है रूम? सुबह सुबह पता है वहाँ से घर से बहराइच तक आने में मेरे 100 रुपये खर्च हो गए थे। अभी सोचो पहले हम लोग 10 रुपये में आते थे पहले जब गाइस ट्रेन चलती थी ये लॉकडाउन के कोविड के पहले। तो किधर है? आ गया ये। कोई और भी है क्या तुम्हारे साथ? हाँ मस्त है यार। तो इधर वी आर हैविंग चाय एज वेल एज सनबाथ और इसके बाद मैं निकलूँगा बस अड्डे के लिए। हम ड्रॉप करके आएंगे। ब्रो तुम्हारी टी शर्ट अच्छी लग रही है यार, अच्छा व्यवहार है। आई एम ऑफ टू बस स्टेशन फ्रॉम अनुज रूम और ये विकास है। विकास हाय बोलो भाई, अनुज का रूममेट। तो भी चलते हैं बस स्टेशन की तरफ, ऑटो ढूंढते हैं। बाय ब्रो। बी हैप्पी, बी सेफ एंड हैप्पी जर्नी। थैंक यू। ठीक ठीक, चलिए भैया। आई हैव रीच्ड बस स्टेशन बट यहाँ पे बहुत सारा भीड़ हो रहा है। ये लीजिए भैया। गोंडा के लिए कौन सी बस जाएगी? गोंडा के लिए मुझे बस मिल गई है अपने सेकंड स्टॉप पे जाने के लिए और अभी डिपार्चर में कुछ टाइम है तो इसलिए मैं नीचे इधर घूम रहा हूँ। यार एक तो आई हैव OCD, ऊपर से मैंने जो फर्स्ट बस करी थी वो इतनी गंदी थी। किसी चाचा ने ना, मैं जिस सीट पे बैठा था उसके आगे ही गुटखा खा के थूक कर रखा था। तो यार मतलब पता नहीं क्यों लोग गंदगी क्यों मचाते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे सेकंड स्टॉप पे जहाँ से मेरे को पकड़नी है ट्रेन गोरखपुर के लिए। तो मेरी बस की जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है और अभी मैं यहाँ से ऑटो करके जाऊँगा रेलवे स्टेशन, वहाँ से मेरे को ट्रेन पकड़नी है। तो मिलते हैं आपको रेलवे स्टेशन पे। अभी ये बहुत सारा लगेज हो रखा है। तो आई हैव फाइनली रीच एट द स्टेशन और मैं इंक्वायरी काउंटर पे जाके पता करता हूँ कि ट्रेन कितने बजे की है और फिर टिकट लेने के बाद मुझे फिर से मार्केट में जाना होगा क्योंकि मुझे वहाँ पे अभी भी कुछ काम है। तो चलते हैं। भैया इधर से लॉक लगा है क्या? तो किधर से आऊँ? बाबू। तो गाइज़ मेरा ना बहुत बुरी तरीके से पोपट हो गया है क्योंकि अभी मैंने इंक्वायरी काउंटर पे पता किया तो उन्होंने बताया कि कोविड पैंडमिक के बाद कोई भी ट्रेन बिना रिजर्वेशन के आप किसी भी ट्रेन से नहीं जा सकते हो। तो मुझे ये अभी जस्ट पता लगा क्योंकि मैं कोविड के बाद अभी फ़र्स्ट टाइम ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, करने वाला था और मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ सीन है। तो मैं अभी मतलब मैं नहीं जा सकता और मेरा बहुत बुरी तरीके से पोपट हो गया यार। आई एम वेरी टेंस्ड। अभी मुझे किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर उससे पूछना पड़ेगा कि बस कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, फिर मुझे बस से जाना पड़ेगा। यार आई वॉज सो हैप्पी कि मैं ट्रेन इतने सालों बाद ट्रेन से ट्रैवल करूँगा। गॉड आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। अभी मैंने तो सोचा यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगा क्योंकि मैं मतलब इतना थक गया हूँ यार। आते आते अभी टाइम हो रहा है 1 बज रही हैं, मैं इतना थक गया हूँ। मैंने सोचा था ट्रेन में रेस्ट करूँगा, ट्रेन में आराम से बढ़िया लेट के जाऊँगा, बट यार कुछ और ही हो गया यहाँ। तो माई टॉप नॉच एडवाइस वुड बी कि अगर आपको कभी सोलो ट्रैवलिंग करनी है तो आप अपने साथ बहुत ही कम सामान लेकर ट्रैवल करें, वरना आप परेशान होने वाले हैं। वैसे मैं किसी तरह मैनेज कर रहा हूँ, बट मेरे साथ अगर कोई और होता तो फिर, जैसे कि मुझे अभी नेचर कॉलिंग आई थी तो मैंने एक अननोन थे उनको मैंने अपना ये बैग दिया, फिर मैं गया। तो अगर साथ में होता कोई तो थोड़ा ईजी होता।
तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऑटो करके बस स्टैंड, वहाँ पता करूँगा कि वहाँ जाने के लिए कोई बस है भी या नहीं। मैं बहुत ही थक गया हूँ, तो मैं थोड़ा अपना हाथ मुँह धुल लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आगे कुछ सोचते हैं। तो अभी आई फील लिटिल बिट फ्रेश। और इस स्टेशन पे ना बहुत सन्नाटा है यार। बहुत सारी यादें जुड़ी हम लोगों के इस स्टेशन से। लोग बचपन में हम मेरे सिबलिंग्स और मम्मी के साथ यहाँ आते थे, फिर यहाँ पे मौसी आती थी और कज़िन्स आते थे, फिर हम लोग यहाँ से मामा के घर जाते थे गोरखपुर, और बहुत ही मज़ा आता था। लाइक अब तो हम लोग कार से जाते हैं यूजुअली, बट पहले बचपन में हम लोग हमेशा ट्रेन से जाते थे और बहुत मज़ा आता था। जर्नी जो होती थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती थी। तो अभी मुझे नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा और रुकूँ, बट रुकने का टाइम है नहीं। मैं अकेला हूँ तो इस बात की कोई टेंशन भी नहीं है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर एनीथिंग। मैं एंजॉय करने के लिए ही जा रहा हूँ, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ये इतना सन्नाटा ये स्टेशन कभी नहीं रहता था, बहुत भीड़ होती थी यहाँ पे। तो लकीली मुझे यहाँ से ही गाड़ी मिल गई है बलरामपुर के लिए। फिर बलरामपुर से मुझे नौगढ़ जाना होगा, बट आई रियली वॉन्टेड टू गो बाई ट्रेन यार। आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे ट्रेन से जाने का मिलेगा इतने दिन बाद। एनीवे भैया पता करिए, आप लोग किराया पता करिए ना यार। ये लोग इतने बड़े ठग हैं, मैं क्या बोलूँ इनको। मैंने लाइक उसने मुझसे बताया कि 100 रुपये किराए हैं, सिर्फ 30 किलोमीटर जाना है। उसने मुझसे बताया 100 रुपये किराए हैं। मैं पीछे वाली गाड़ी से पूछ रहा हूँ तो वो बता रहे हैं कि 50 है। तो ये मेरे को चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे थे। अभी मैं इनको बताता हूँ। इस फटीचर जीप से जाना पड़ेगा यार। अब कहाँ मैं ट्रेन से जा रहा था, कहाँ जीप से जाऊँ। इनका तीनों जन का 100 रुपये में बैठा हो रहा। हाँ लो बात कर रहे हैं, ज्यादा बात चक 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 करते हैं। हाँ तो तरीके बात कर रही है, मनोया फ्री में आए लेकर आएंगे हम 100 रुपये से। अरे तुम पागल हो बेटा, 100 रुपये में 3 जने लेके ही भाई। तो अभी मैं जीप से उतर चुका हूँ और जीप में जो बवाल हुआ, आई वुड लाइक टू एडवाइस यू ऑल गाइस कि बस से सफ़र कर लो, बट जीप या फिर जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनसे कभी ट्रैवल मत करो। और अभी आई एम गोइंग फ्रॉम दिस बस, तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो अभी मैं चलता हूँ। मैं बहुत बुरी तरीके से थक गया हूँ। द ओनली थिंग आई टुक इन द मॉर्निंग वॉज टी, दैट्स इट। मम्मी ने कुछ रखा खाने के लिए, मैं जा रहा हूँ, हाथ मुँह धुलूँगा, वो खाऊँगा। बस पूरी खाली है तो मुझे विंडो सीट मिल जाएगी इस बार। वरना हैव समथिंग, जो कुछ भी मम्मी ने दिया होगा खाने को, देखते हैं क्या है। Look at this. My bad. Well, it's almost night and I have to take another bus after this one. I don't know how much time this is going to take. Solo traveling की तो लग गई यार, क्या व्लॉगिंग करते हैं। किस पर्पज से बनाते हैं? मोटो पे वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हैं। मतलब किस लेवल का वीडियो बनाते हैं? व्लॉगिंग, उसे व्लॉगिंग जो हम कर रहे हैं इसे व्लॉगिंग कहते हैं। एक अलग कैटेगरी होती है वीडियोस की। जैसे यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन वीडियोस होते हैं, कॉमेडी वीडियोस होते हैं, तो मेरा व्लॉगिंग है। वीडियो बनाते हैं क्या पर्पज आपका? मेरा पर्पज़ है बस अपना लाइफ स्टाइल को शो करना, और क्या, एंजॉय करना। तो अभी मैंने जस्ट मिठाई लिया, इंडियन कल्चर यू नो, और बस से मैं उतर गया। थैंक गॉड। इतनी बेकार जर्नी रही है। मैं इतना टायर्ड फील कर रहा था बस में, जीप में। ये मैं ट्रेन से आता तो मैं बहुत इन्जॉय करता। और अभी टाइम हो रहा है, अभी 6 बज रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से ऑटो करके नौगढ़ जाऊँगा। इससे शायद आप लोगों को पता होगा कि मुझे तो जाना था गोरखपुर, बट मैं नौगढ़ बोल रहा हूँ बिकॉज। अभी आ जाओ। आ जाओ। हाँ भाई, हेलो। नाम बताओ भाई। शाहनवाज आमिर। यू? अनुभव सिंह राजपूत। ओके। व्लॉगिंग करते हैं।
वैसे मुझे जाना तो गोरखपुर था, बट मैं ट्रेन से आया था तो गोरखपुर से जाता। अभी मैं बस से आया तो रूट चेंज हो गई है। अभी मुझे नौगढ़ पहुंचना है और इधर मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा, ऑटो या बस, क्योंकि इधर मुझे तो नहीं लग रहा कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो मैं लिफ्ट लेके जाऊंगा फिर। बॉर्डर नहीं, हमको वहाँ जाना है, नौगढ़। नौगढ़ जाना है? हाँ, नौगढ़ के लिए कहाँ से मिलेगा? नौगढ़ जाना है ना? हाँ, रोडवेज तो स्टेशन के पास है। तो रोडवेज पे कोई बस नहीं, मैंने पता किया है। यही बस है। किसी ने बोला यहाँ से ऑटो मिलेगा। यहाँ से टेम्पो वाले जाएंगे, लेकिन अभी उनसे बुकिंग में बात करेंगे अच्छा, कि बुकिंग में ले जाएंगे, क्योंकि पैसेंजर का टाइम खत्म है। तो फिर मैं कितने किलोमीटर है यहाँ से? अरे यहाँ से नौगढ़ पड़ेगा तो तुम्हारा 45 तो फिर क्या करूँ मैं? ये ट्रेन जाएगी गोमती कितने बजे? 9 बजे। हम्म ये तो तुम वही ट्रेन पकड़ के निकल जाओ, नौगढ़ रुकेगी। हाँ, गोमती ट्रेन जो है वो सबसे बढ़िया है। ये सब अभी यहाँ किसी से पता करोगे ना, सब वही बुकिंग का स्टेशन किधर है? रेलवे वही पे है, रोडवेज स्टेशन सब जगह। कितने किलो दूर है यहाँ से? हाँ, यहाँ से कहा कि बैरियर है, उसके बाद में फिर वो मार्केट है, मार्गोदाम, उसके बाद में फिर 250 200 वाले हम वो बेवकूफ़ बनाएंगे। हम लोग तो लोग चलने वाले हैं, क्या हम लोग गोमती ट्रेन जाएगी 9 बजे। हाँ, हमारे हिसाब से साधन सब खत्म है, वही साधन तुम्हारा ठीक है, ट्रेन का साधन। ठीक है। क्योंकि तुमको नौगढ़ दूर भी जाना है और नौगढ़ वो रुकेगी। गाइस, आई एम इन अ बिग मेस। ना यहाँ पे ट्रेन है, ना यहाँ पे ऑटो है, ना यहाँ पे कोई बस है। अभी मुझे नहीं पता मैं किस इलाके में हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। आई एम रियली टेंस यार, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं कई जन से पूछ चुका हूँ। एंड थैंकफुली यार, थैंकफुली कि सभी बहुत काइंड है, सभी ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है। बट अभी कोई व्हीकल नहीं है तो कोई क्या कर सकता है इसके लिए। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। अगर मैं यहाँ पे पहले आया होता, मुझे पता होता यहाँ क्या कैसे है, तो मैं फिर लिफ्ट से जा सकता था। बट मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तो किस एरिया में मैं आ गया सोलो ट्रैवलिंग करते करते यार। यहाँ ना नेटवर्क है, लाइक मैंने दूसरों से फ़ोन मांग के मैंने 2-4 बार कॉल किया है, क्योंकि मेरे फ़ोन में एकदम से नेटवर्क नहीं है। जियो का नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, एयरटेल का है, लोग बोल रहे हैं एयरटेल का है। जब उसने बोला कि आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आई फेल्ट लाइक क्राइंग यार। आई वॉज लाइक कहाँ फंस गए यार तुम। यार इतनी बेकार रोड पे चल चल के तो मेरे बैग ने भी जवाब दे दिया है कि मैं नहीं चल पाऊँगा अब। किधर से जाऊँ? वैसे ये कितना एडवेंचरस है ना कि मुझे यहाँ कुछ पता भी नहीं, मैं यहाँ फंसा हूँ, ना कोई ना कोई वे है मेरे पास दूसरा। रात हो रही है, काइंड ऑफ फील्स लाइक मूवी यार। बट स्टिल यार, मैं इस बात के लिए टेंस नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे फंसा हूँ, बल्कि मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि फैमिली मेरी परेशान होगी, वरना मैं तो रात भर यहाँ बिता लूँ। आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन, लिटरली एनी सिचुएशन। भैया स्टेशन कितनी दूर है? बस बगल में। आई एम हेडिंग टूवर्ड्स स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अभी भी एक लास्ट होप है। अगर वो फेल हुआ तो फिर मुझे आज सड़क पे सोना पड़ेगा यार। मान लो मैं आज ना भी पहुंचा तो मैं रात भर कहीं रुक जाऊंगा और कल सुबह बहुत सारा व्हीकल्स मिलेगा, ऑटो मिलेगा, बस मिलेंगी, तो मैं कल सुबह जा सकता हूं। बट घर वालों को कौन समझाएगा यार। ओ भाई, धूल उड़ा लो, वैसे ही हम परेशान हैं। अभी जब करने को नहीं है मेरे पास कुछ, तो मैं यही गिनता हूँ कि मैंने सुबह से कितने ऑटो, कितनी बसें लिया है। तो ऑटो मैंने लिया है, वेट लेट मी काउंट पहले। तो ऑटो मैंने ली है 4, बसें 2 और जीप 1। टोटल मिला के 4, 2, 6, 1, 7। मैंने 7 व्हीकल्स बदली हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। बट अगर मेरा कोई फ्रेंड साथ में होता तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। मुझे ऐसे ही चाहिए था यार, कुछ एडवेंचर। भाई मैं फाइंड आउट करूँगा ना वेज, किसी ना किसी तरह तो मेरे को जाना है। जाना नहीं है तो रुकना है, कल जाना है। आई एम नॉट टेंस्ड। ये रेलवे स्टेशन तो आ गया है इधर। अभी देखूँ मैं इधर कुछ है कि नहीं। लेकिन वो तो एक दिन पहले बुकिंग कराना पड़ेगा। यही आखिरी लास्ट ही है। तो सुबह मिली 10 बजे। आपके आगमन के लिए धन्यवाद है।
थैंक यू बोल रहा है ये मेरे को, मज़े ले रहा है। अभी मेरे पास एक लास्ट वे है जो कि मैं कहीं बैठ जाऊँ फिर मैं बताऊँ कि मैं करने क्या वाला हूँ एक्चुअली। बाय द वे सब गुड पेंटिंग्स, क्या बोलेंगे इसको, वॉल पेंटिंग्स। बुद्ध जी हैं इधर, काफ़ी अच्छा यार ये तो। अंकल मुझे नौगढ़ जाना है, नौगढ़ के लिए कोई ट्रेन मिलेगी? एक आएगी तो अभी ना। उसका टिकट बाहर मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। किधर मिलेगा? बाहर जाओ, ऑनलाइन करो, बाहर ऑनलाइन कराओ। तो वो तो एक दिन पहले कराना पड़ता है ना। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। हमसे क्या मतलब, क्या टीटी से बात करो जाके। टीटी कहाँ है? वहाँ सामने जहाँ लिखा है वहाँ जाओ। तो मैंने तो सोचा था कि कहीं मैं ढंग से बैठ के ये बात बताऊंगा, ये बात मैं व्लॉग में बोलूँगा, बट उधर सारी जो सीट्स हैं वो फुल हैं। तो मैं इधर आया हूँ, इधर बैठ के मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ कुछ नहीं जानता, यहाँ पे कोई होटल्स नहीं है, ये बस एक छोटा सा टाउन है। और जो भी 10-15 लोग, मतलब मैंने सबका रिकॉर्ड नहीं किया, बट जो भी मुझे 10-15 क्या, मैंने ऑलमोस्ट 20 जन से पूछा है कि मैं क्या करूँ। मैंने अपनी सिचुएशन बताई है तो उन्होंने बोला है एक ट्रेन जाती है इंटरसिटी, बट उसके लिए पहले से रिजर्वेशन करवाना पड़ता है और उसका टिकट यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन वो रुकती है नौगढ़ में। और अगर मुझसे बोला गया कि अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तो तुम चले जाओ, उससे बैठ जाना और नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाना। इट्स नॉट सो फार, बस मुझे इस स्टेशन से नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना है। बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे टिकट नहीं मिल रही है, तो मैं अब रात भर यहाँ तो नहीं बता सकता। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जाऊँगा, मैं बिना टिकट के जाऊँगा। और अभी मतलब एक लोग अभी मिले तो मैंने उनसे बताया, तो वो तो बोल रहा है कि भाई मैं इतनी दूर से आ गया, तुम यहाँ से जाने में डर रहे हो। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे साथ निकल जाना। और मुझे पता ये गलत है, बट मैंने जाके यहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला चले जाओ बेटा। और टीटी से बात करी तो टीटी ने बोला कि ये प्रॉब्लम जो है ये जब से ऑनलाइन वाला सिस्टम हुआ तब से बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, हमारे पास रोज़ बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने बोला ठीक है तुम चले जाओ, बट मैं यहाँ की गारंटी ले सकता हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेशन की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन पे कोई दूसरा टीटी रहेगा तो वो हो सकता है तुम्हारा फ़ाइन काट दे। बट मैं जाने के अलावा क्या कर सकता हूँ? मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे फ़ोन में जियो का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। जब से मैं बस से उतरा हूँ, बस से ऑलमोस्ट 5:30 बजे उतरा हूँ, अभी 7:30 हो रही हैं। तो मैं जब से बस से उतरा हूँ तब से मेरे फ़ोन में एकदम से नेटवर्क नहीं है। मैं तब से मांग रहा हूँ फ़ोन, लाइक मार्केट से लेके यहाँ तक मैंने कई लोगों से फ़ोन मांग के अपने घर पे बताया है, और मौसी के घर बताया, भैया से बताया है जो कि मुझे लेने आएंगे नेक्स्ट स्टेशन पर। अभी मैंने फिर से एक लड़के से हॉटस्पॉट लिया, फिर मैंने मैसेज किया है जिनको भी करना था मुझे, मैंने उनसे हॉटस्पॉट लेके मैंने मैसेज वगैरह किया है जो भी मुझे करना था। जब से मुझे ये पता चला है कि यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है नौगढ़ जाने के लिए, तब से मैं इतनी कॉन्फिडेंटली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ कि मैं नहीं केयर कर रहा हूँ कि कोई इधर है कोई उधर, क्योंकि मैं ऑलरेडी परेशान हूँ यार। तो कोई देख के कर ही क्या लेगा मेरा। मुझे आज ना बहुत पियक्कड़ मिले, लाइक मैं 2-4 लोगों से ऐसे मिला जिनसे मैं बात करने गया तो शराब की गंध आ रही थी। तो अभी 2 मिले तो वो खुद आके बताने लगे कि तुम बैठ जाओ, उन्होंने बोला तुम बैठ जाओ और 10-10 का 5 नोट ले लो और वो निकाल के दे देना टीटी को। व्हाट अ इनोवेटिव आइडिया यार। यू नो व्हाट, एक लोग ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड, तो अगर वो तुम्हें मिल भी जाते हैं तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आई रियली लाइक दैट कॉम्प्लीमेंट यार। मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं अगर व्लॉगिंग ना कर रहा होता तो फिर क्या कर रहा हूँ, फिर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है यार। बट जस्ट बिकॉज मेरे माइंड में ये आ रहा है कि हाँ मुझे ये शूट करना है, मुझे वो शूट करना है, तो मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। मुझे पता है मैं कैसे ना कैसे इस मेस से बाहर निकल जाऊँगा और मैं अभी मैं घर पहुँच जाऊँगा आराम से। यू नो व्हाट गाइस, जनरली पीपल आर गुड, क्योंकि जब से मैं सिटी में आया हूँ तब से मेरी हेल्प इतने लोगों ने करी है, मतलब ऑलमोस्ट 15 लोगों ने मेरी हेल्प करी है। वो लोग एक्चुअली में चाहते थे कि मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊं, बट अभी तो सब नारायण के ऊपर है। आई शुड बी एक्चुअली एंजॉइंग दिस मोमेंट। मुझे ना मिक्स फीलिंग आ रही है, मैं टेंस्ड भी हूँ प्लस मैं इस मोमेंट को एंजॉय भी कर रहा हूँ, मैं फुल एंजॉय कर रहा हूँ। बात करी टीटी से आपने? कहीं नहीं कि चले जाओ? हाँ, ठीक है। टीटी हो तो बताओ। हाँ इसमें है तो टीटी हो तो कहीं से। तो बोले चले जाओ। हाँ, सब कहें कि हम कहीं के थोड़ा थका जा रहे हैं, बस पैसा कर दिया होता है, हो तो कहीं के चली जाओ। ठीक वो चली जाओ। हाँ
जी नहीं कोहराए हाँ बैठिए, हम आपको बुला लेंगे। ट्रेन आए, आप यहाँ बैठिए, ट्रेन आएगी तो हम आपको बुला लेंगे। हम उधर रहेंगे, हम कहीं भी रहेंगे आपको बुला लेंगे, आप चिंता मत करिए, बैठिए आराम से। यार यहाँ आई एम नॉट द ओनली वन जिसके पास टिकट नहीं है। अब आप खुद सोचो, जब ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे टिकट नहीं दे रहे हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होएगी। अभी जिनको आपने देखा वो मतलब वो आई मेरे पास, वो ऑलमोस्ट रोने लग गई कि उन्होंने बोला बेटा मैं 30 साल से जा रही हूँ और आज तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है और मैं बिना टिकट के नहीं गई हूँ। मैंने तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा यार कि मतलब देखो मैं हूँ मैं अभी यंग हूँ तो मैं जा सकता हूँ, बट वो स्टेज में नहीं है कि इतना दौड़ भाग कर पाएँ और या फिर कुछ ऐसा हो तो उससे निकल सकें। तो मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप जाके टीटी से बात कर लो। तो उन्होंने बात करी है और उसने परमिशन दे दी है। बाकी अभी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है मैं व्लॉगिंग के लिए नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ माई नेचर, दिस इज़ व्हाट आई यूजली डू। हाँ, मैं व्लॉगिंग के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रेन आते ही मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँगा और मैं खुद ट्रेन में बैठ के चला जाऊँगा। फाइनली बट ट्रेन वॉज लेट बाई 1.5 hour. It was supposed to come on 9 o'clock and it's 10:30. It's 10:36. But anyways, I'm finally in the train. Like in the morning, I was like कि I have to travel by train. तो अगर बीच का सब भूल जाए तो I'm in the train. There is no issues and there is a lot of space. You can see there is no one. Look at this. There is a lot of space here. ये देखो मेरे सामने ना बुद्ध जी हैं और यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट हो रही है।